प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। श्यामा माँ जिया माँ कालू रे, श्यामा माँ जिया माँ कालू, श्यामा माँ जिया माँ कालू रे। देवी माँ, हाँ? अगर आज्ञा हो तो लेफ्टिनेंट प्रेरन को बुलाऊं? हाँ बुला लो। निशी, दीवा, निशी तुम इधर आओ। दीवा तुम यहीं रहो, सबको पता है ना क्या करना है। झाड़ू कहाँ है? यहाँ है। ठीक है। डाकू देवी चौधरानी कौन है? देवी चौधरानी मैं हूँ, पकड़ लीजिए। अरे अरे, गोरी को देखते ही तुझे मस्करी सूझती है? लेफ्टिनेंट साहब, मेरी बड़ी बहन बहुत मजाकिया है, इसकी बातों में ना आइए। मैं बताती हूँ कौन है। मैं हूँ देवी चौधरानी, पकड़ लीजिए मुझे। साहब, दरअसल मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुद को फांसी पर चढ़ा देना चाहती है मेरी खातिर। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ही हूँ देवी चौधरानी। साहब, आप बेकसूर को पकड़ने का पाप मत करिए। मैं ही हूँ देवी चौधरानी। अरे साहब, इन सब को छोड़िए, मैं ही हूँ देवी चौधरानी। आइए आइए ना, आइए आइए। नहीं नहीं साहब, मैं हूँ देवी चौधरानी। मेरा यकीन कीजिए, मैं ही तो हूँ देवी चौधरानी। सब झूठ, सब गलत। देवी चौधरानी तो मैं हूँ, पकड़ लीजिए। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं देवी चौधरानी। मैं देवी चौधरानी। ओ क्या तमाशा है? मैं हूँ देवी चौधरानी। देवी चौधरानी कौन है? मैं देवी चौधरानी, मुझे पकड़ लीजिए। मैं हूँ देवी चौधरानी। देखो साहेब, एकर बात में ना ही फंसियो। अरे ये तो हम भी कह सकत हैं कि हम हैं देवी चौधरानी। मानियो का? नहीं ना, कभू नहीं। अरे काहे नहीं, वो ससुरा को बुलावत हो जो तू का एक घाट पर लाया रहा। वो पहचान लई है देवी चौधरानी को। डेविड। यस सर, हर वल्लभ को बुलाओ। यस।
ये बाबूजी को एक सिपाही अंदर ले गया। वो बेहद घबराए हुए थे। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा। ये सब लड़की अपने आप को देवी चौधरानी बता रही है। हाँ? तुम तो देवी चौधरानी को जानते हो ना? तो बताओ इसमें से असली देवी चौधरानी कौन है? ताथई तत्थई धातु नकर कत कर थत ओह माय गॉड, तुम इनाम किस बात का मांगते थे? तुम भी देवी चौधरानी को नहीं पहचानते? नहीं अरे गोरा बाबू, गुस्सा ना ही करो। अरे का छोरा छत पर बैठा रहा, वो का बुलाई लो, वो पहचान ली है फटाफट। मेरा लड़का? जी हाँ, आपका लड़का ब्रजेश्वर राय, वो भी तो आपके साथ था ना? उसे यहाँ हाजिर किया जाए। तुम सबको एक मौका और दिया जाता है। अभी बता दो कि देवी चौधरानी कौन है, बाद में सबको फांसी दे दी जाएगी। और हाँ, अभी तो एक को छोड़कर सब बच सकती है, बाद में कुछ नहीं होगा। तुम देवी चौधरानी को जानते हो? बिल्कुल। गुड। तो ये बताओ कि देवी चौधरानी यहाँ है? इनमें से देवी चौधरानी कोई नहीं है। व्हाट? तो ये लड़कियां कौन है? दासियां हैं, नौकरानियां हैं देवी चौधरानी की। ओह, तो देवी चौधरानी बजरे में छिपी है और वो नौकरानी ही देवी चौधरानी है। आओ मेरे साथ चलो, बजरे की तलाशी लो। मैं तुम्हारी कंपनी सरकार का नौकर नहीं हूं। लेकिन तुम्हारा बाप तो कंपनी सरकार की जूतियां चाटता है। आपने सफेद झंडा दिखाकर हमें धोखा दिया है और एक ब्रिटिश ऑफिसर को कैद किया है। याद रखो, ब्रिटिश सरकार आप लोगों से बहुत सख्ती से पेश आएगी। लेफ्टिनेंट ब्रेनन, ब्रिटिश सरकार के कानून की हद आपके देश की सरहद तक ही है, उसके पार नहीं। ये देश हमारा है, यहाँ के कानून हमारे हैं। हमारी शराफत देखिए, हमने आपको व्यापार करने की इजाजत बख्शी और आपने हमें ही जूतों की नोक पर रखना चाहा। हम चाहें तो आपको फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब मेहमानों को सजा देना नहीं सिखाती। रंगराज। जी देवी माँ। इन्हें रिहा करो। जो आ गया। अपनी हुकूमत से जाकर कह देना कि सोना उगलती धरती समझकर उन्होंने कभी इस धरती मां को छुआ
तो उन्हें राख हासिल होगी, और वो राख अंगार बनकर उनसे पूछेगी कि कहाँ है माँ की गोद में खेलते बच्चों की किलकारियां, दुल्हन की मांगों का सिंदूर, बहनों की राखियां और बूढ़े माँ बाप की लाठी के सहारे। तुम अंग्रेज लौटोगे तो सिर्फ लाशों के व्यापारी बनकर, और कुछ न ले जा पाओगे। आइए हम आपको अपना देश दिखाएं। आइए। निशी जी जरा भगवत गीता तो देना। लीजिए रानी माँ। ये भगवत गीता हमारी तरफ से कबूल कीजिएगा। ये आपको अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाएगी। आपको सिखाएगी कि कोई भी शासक चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, किसी दूसरे देश की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। आज मेरा जहन राजनीति से निकलकर कुछ सच कहने को कह रहा है। आपका ये देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इसे बेच देना चाहते हैं। याद रखिए, देश कभी बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ देशवासी उसे बुरा बना देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। रंगराज, बजरा रुकवाओ, इन्हें जाने दो। जो आज्ञा। बजरा रोको! सारे इनकलाब क्या खून खराबे से शुरू होकर इंसान की मौत पर ही खत्म होते हैं। ये क्रांति नहीं, ये तो एक दूसरे से बदला लेना है। आजादी किसके लिए? इंसान के लिए ना। हुकूमत किस पर? इंसानों पर। कानून किसके लिए? इंसान के लिए। हमारी सारी जद्दोजहद इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। पर अगर इंसान ही ना जिंदा रहा तो फिर क्रांति कैसी? हाँ, सम्राट अशोक के सामने भी ऐसा ही प्रश्न उठा था, तभी तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। दीबा, लेकिन हमारी लड़ाई तो विदेशियों से है, अपने देश को आजाद कराने के लिए। देशवासियों की कुर्बानी देकर देश लेकर क्या करेंगे निशी? अरे, आने वाली संतान आजादी का सुख भोगेगी और फिर हमारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि देवी चौधरानी ने अपने देश को आजाद कराया।
मत कहो मुझे देवी चौधरानी। इतिहास? कैसा इतिहास? बदबू आती है इतिहास के पन्नों से। एक राजा ने दूसरे को मार डाला, दूसरा राजा तीसरे की पत्नी लेकर भाग गया, घमासान युद्ध हुआ और मारी गई बेचारी प्रजा। कहाँ लिखा है इतिहास में कि खोकन की गाय मिल गई और उसने अपने घर में कथा करवाई? कहाँ लिखा है इतिहास में कि भोंबल की फसल अच्छी हुई और वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मेले गया? कहाँ लिखा है कि कजरी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी? अरे कहाँ लिखा है इतिहास में कि काशी ने अपने बाप का श्राद्ध मनाने के लिए घर के सारे बर्तन बेच दिए और बदले में उसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला? आज आप ये कैसी भाषा बोल रही हैं? इतिहास में कभी ये आम बातें लिखी गई हैं? नहीं, ये आम लोग ही अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखते हैं निशी। न कि राजे महाराजे और जमींदारों के राजनीतिक षड्यंत्र। मुझे तो आज आपके विचारों से डर लगने लगा है। तो अब क्या चाहती हैं आप? इंसान जिंदा रहे, उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाए ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। हम मुट्ठी भर लोग कब तक कंपनी सरकार से लड़ते रहेंगे? आज हमारे गिरोह के 10 मारे गए हैं, कल मैं भी मारी जा सकती हूं, तुम भी, दीबा और रंगराज भी। और भगवान न करे कल को गुरुदेव भी हमें छोड़कर जा सकते हैं, फिर भी हमें आजादी ना मिली तो? ना जाने ब्रेनन ने आपको क्या पट्टी पढ़ा दी है। निशी, दुश्मन जब सच्चे मन से आपकी कमजोरी बताए तो समझो कि वो उसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। सोचो जरा, कुछ गद्दार हमारे देश को तबाह नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन आज आपके विचारों में ये अचानक परिवर्तन कैसा? मेरे विचार माँ की उस लोरी ने बदले हैं जो गरीबों के मर जाने पर गाई जा रही थी। कैसी विडंबना है, एक तरफ देशवासी मरे पड़े थे और माँ गा रही थी, सो जा रही मुनिया, चल सपनों की दुनिया। दीबा, मुझे माँ की उस लोरी को बदलना है। जब तक हर माँ अपने बच्चे को जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं सिखाएगी, हमारा उठाया हर कदम बेकार है। गृहिणी को, बहन को, पत्नी को और माँ को आजादी का अर्थ समझाना होगा। उन्हें इस क्रांति में शामिल करना होगा। उनकी हीनता और बेचारगी को जड़ से उखाड़ना होगा। कैसी हीनता, कैसी बेचारगी? तुम अपना ही उदाहरण लो दीबा। क्या तुम कह पाई कि तुम सती नहीं होना चाहती? उस दिन अगर गुरुदेव तुम्हें ना बचाते तो
ये सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा आश्रम दाग हैं हमारे देश के नाम पर। जब तक औरत असुरक्षा और हीनता के खिलाफ नहीं लड़ेगी, अच्छे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आज तक हम जो कुछ भी करते आए हैं वो सब गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले हमें अपने घर की बुराइयों को दूर करना होगा। गृहिणी को इस लड़ाई में शामिल करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारी शक्ति जनशक्ति बन सकती है। सदियों पुरानी मां की उस लोरी को बदलना होगा जो बच्चे को सुलाए नहीं, जगाए, उसे एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे। मां, हाँ? मैंने आप में जिस शिष्य की परिकल्पना की थी, आज उसका प्रमाण मुझे मिल गया है। किताबों को ज्ञान समझ लेना गलती है। गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर कदम बढ़ाना उधार लिया हुआ अनुभव है। जिस दिन दूसरों के दिए उत्तर फेंक दिए जाते हैं और अपने प्रश्नों का पीछा किया जाता है, उसी दिन उनका उत्तर मिल जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। जाओ मां, जाओ, समाज में जाकर अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं कहा, मां ने कहा है। इस लड़ाई में गृहिणियों को भी शामिल करना होगा। जिसके विचार इतने सुंदर हैं, उसके कर्म कितने महान होंगे, और जिसके कर्म इतने महान होंगे, उसके कर्मों का फल कितना उद्दत और आध्यात्मिक होगा। जाओ मां, परमात्मा तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करे। विजयी भव। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमें छोड़कर मत जाओ माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमें छोड़कर मत जाओ माँ। दीबा, मां को जाने दो। गुरुदेव, मैं गुरु के अतिरिक्त एक बाप भी हूं। वंदे मातरम। 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 वंदे मातरम।